हेलो स्टूडेंट। ठीक, तो जो कल तक के वीडियो में हमने बहिर्द्रव पढ़ा एक्टोप्लाज्म। ठीक, अब जो आगे का वीडियो है उसमें है अंतःद्रव, क्योंकि दो ही द्रव पाए जाते हैं, अमीबा हो चाहे पैरामीशियम, दो ही द्रव पाए जाते हैं, एक बहिर्द्रव। अंतःद्रव में उसके सभी अंदर के अंगक। ठीक, तो आप दूसरा लिखेंगे अंतःद्रव। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक, तो अंतःद्रव में कुंचनशील रिक्तकाएँ, दो कुंचनशील रिक्तकाएँ होती हैं और दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक लघु केंद्रक, एक गुरु केंद्रक और तीसरा खाद रिक्तकाएँ। ठीक, तीन ही चीज़ें पाई जाती हैं, वो तीन ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो पहला इसमें थोड़ा लिखना है, इसमें लिखेंगे अंतःद्रव। अंतःद्रव कोशिका द्रव का केंद्रीय कण युक्त, अंतःद्रव कोशिका द्रव का केंद्रीय कण युक्त तथा पतला भाग होता है, तथा पतला भाग होता है। इसके अंदर धारावाही गति होती रहती है, इसके अंदर धारावाही गति होती रहती है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। अंतःद्रव के अंदर दो केंद्रक, अंतःद्रव के अंदर दो केंद्रक दो कुंचनशील रिक्तकाएँ, दो कुंचनशील रिक्तकाएँ एवं खाद रिक्तकाएँ पाई जाती हैं, एवं खाद रिक्तकाएँ पाई जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे केंद्रक, क्योंकि दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक लघु केंद्रक, एक गुरु केंद्रक। छोटा वाला होता है वो लघु केंद्रक होता है, बड़ा गुरु केंद्रक होता है। पैरामीशियम में मुख्य खांच की केंद्र में, पैरामीशियम में मुख्य खांच की, पैरामीशियम में मुख्य खांच की सीध में दो केंद्रक पाए जाते हैं। मुख्य खांच की सीध में दो केंद्रक पाए जाते हैं। मुख्य खांच होता है जहाँ से मुख्य स्टार्ट होता है, वहाँ पर खांच होती है, उसकी सीध में दो केंद्रक पाए जाते हैं। नंबर एक लिखना है, नंबर एक लघु केंद्रक। ठीक, नंबर एक इसमें या ए हेडिंग डाल लो लघु केंद्रक, इसमें ए हेडिंग डाल लो लघु केंद्रक। यह केंद्रक छोटा होता है, यह केंद्रक छोटा होता है। लघु केंद्रक में लिखना है यह केंद्रक छोटा होता है तथा नाल की ओर स्थित होता है, तथा नाल की ओर स्थित होता है।
इसमें आइडिनोक्रोटिन पाया जाता है। इसमें आइडिनोक्रोटिन पाया जाता है। एक मिनट, क्रोमेटिन है, आइडिनोक्रोमेटिन पाया जाता है और यह जनन क्रिया में भाग लेता है। और यह जनन क्रिया में भाग लेता है। क्रोमेटिन मतलब होता है धागे के गुणसूत्र के छोटे छोटे कण, जिसका नाम दिया है आइडिनोक्रोमेटिन, जो जनन क्रिया में भाग लेता है। अतः इसे जनन केंद्रक भी कहते हैं। अतः इसे जनन केंद्रक भी कहते हैं। मतलब जो छोटा वाला केंद्रक होता है उसे जनन केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये जनन प्रोसेस में भाग लेता है। इसमें ये क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, जिसे आइडिनोक्रोमेटिन कहते हैं। अब लिखो दूसरी हेडिंग बी नंबर डाल के, गुरु केंद्रक। यह केंद्रक बड़ा होता है। यह केंद्रक बड़ा होता है। यह केंद्रक बड़ा होता है और सेम के बीच के आकार का होता है। और सेम के बीच के आकार का होता है। तथा लघु केंद्रक के सामने होता है। तथा लघु केंद्रक के सामने होता है। ये दोनों केंद्रक ऐसे व्यवस्थित होते हैं मतलब ये होता है लघु केंद्रक, ये गुरु केंद्रक। सेम के बीच के आकार का हो गया और ये लघु केंद्रक के जस्ट सामने स्थित होता है। इस केंद्रक में टोफोक्रोमेटिन होता है। ठीक, टोफोक्रोमेटिन उसमें क्या था, आइडिनोक्रोमेटिन, इसमें टोफोक्रोमेटिन। ये टोफोक्रोमेटिन हमने पहले ही बता दिया था, क्रोमेटिन के धागे जैसी संरचना, जैसे इंसान के केंद्रक में क्या होता है, क्रोमेटिन धागे होते हैं, वैसे ही इसके केंद्रक में क्रोमेटिन के धागे होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक, अगर एक सा नाम देते तो इंसानों में जो क्रोमेटिन है और एक कोष की जीवों में क्रोमेटिन होते तो वो एक से हो जाते, इसलिए अलग अलग क्रोमेटिन का नाम दे दिया है। यह जनन के अतिरिक्त पोषण तथा अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। पोषण तथा अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक, आप दूसरी हेडिंग है खाद्य रिक्तकाएं। खाद्य रिक्तकाएं। ठीक, खाद्य रिक्तकाएं क्या होती हैं, इसमें भोजन स्टोर हो जाता है और पूरे कोश का द्रव में घूमता रहता है और उसका पोषण, जो खाने योग्य भाग होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। बाकी का जो बचा पदार्थ होता है उसको निकाल दिया जाता है, जैसे अमीबा में निकालते थे वैसे ही निकाल दिया जाता है। जैसे ये कोई खाद्य रिक्तका है, ये पैरामीशियम के अंदर है। ठीक, तो ये धीरे धीरे पीछे की ओर जाएगी और इस स्तर, ये जो आगे का स्तर होता है ये कट जाता है और धीरे धीरे ये बाहर की ओर
निकलकर सूज जाता है और फिर से ये जो तनुत्वक होता है फिर से बंद हो जाता है। जो बाहरी आवरण होता है तनुत्वक बोलते हैं इसको, इसके संपर्क में आती है और ये टूट जाती है, तो जब खाना बाहर हो जाता है तो ये फिर से जुड़ जाती है ऐसे। तो खाद रिक्तकाओं में लिखना है खाद रिक्तकाएं खाद से भरी, खाद रिक्तकाएं खाद से भरी गोल आकार की अंतः द्रव के अंदर भ्रमण, अंतः द्रव के अंदर भ्रमण करती हुई दिखाई देती हैं, अंतः द्रव के अंदर भ्रमण करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, खाद रिक्तकाएं घूमती रहती हैं और पूरे कोशिका द्रव में घूमती हैं ताकि कहीं भी पोषण की कमी ना हो, पूरे कोशिका द्रव में पोषण पदार्थ प्राप्त हो सके, और जब पोषण खत्म हो जाता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है खाद्य रिक्तका को। ठीक वैसे ही जैसे अमीबा में बाहर निकाल दिया जाता था। अब आगे तीसरा नंबर है कुंचनशील रिक्तकाएं। ठीक, कुंचनशील रिक्तकाएं दो होती हैं, एक फूली हुई और एक पिचकी हुई। ठीक, तो इसमें लिखना है पैरामीशियम में दो कुंचनशील रिक्तकाएं होती हैं। पैरामीशियम में दो कुंचनशील रिक्तकाएं होती हैं। एक पिछले सिरे के पास, एक पिछले सिरे के पास तथा दूसरी अगले सिरे के पास, तथा दूसरी अगले सिरे के पास स्थित होती है, स्थित होती है। इनमें तरल पदार्थ भरे होते हैं, इनमें तरल पदार्थ भरे होते हैं। तथा एक निश्चित अवकाश के बाद, तथा एक निश्चित अवकाश के बाद ये लुप्त होती हैं, ये लुप्त होती हैं। प्रत्येक कुंचनशील रिक्तिका का संबंध, प्रत्येक कुंचनशील रिक्तिका का संबंध लगभग 6 से 10 अरी नलिकाओं से होता है, लगभग 6 से 10 अरी नलिकाओं से होता है, जो जीव द्रव्य में फैली रहती है, जो जीव द्रव्य में फैली रहती है। ठीक, तो दोनों कुंचनशील रिक्तिकाओं का संबंध अरी नलिकाओं से होता है जो जीव द्रव्य में फैली रहती। लगभग 6 से 10 अरी नलिकाएं होती हैं जो पूरे जीव द्रव्य में फैली रहती, और इनका संबंध कुंचनशील रिक्तिका से होता है।
नीचे वाली लाइन से लिखो, नीचे वाली लाइन से लिखना है रिक्तिका के संकुचन, रिक्तिका के संकुचन के पश्चात अरीय नलिकाएं, रिक्तिका के संकुचन के पश्चात अरीय नलिकाएं तुरंत जीव द्रव, तुरंत जीव द्रव से पानी खींचकर रिक्तिका में पहुंचाती हैं, रिक्तिका में पहुंचाती हैं। ठीक, तो क्या होता है जब रिक्तिका में संकुचन होता है तो तुरंत ही अरीय नलिकाएं, जो जीव द्रव के अंदर पानी होता है, मतलब इसके अंदर पानी होता है, तुरंत पानी को खींचना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर रिक्तिका, और फिर रिक्तिका अनुशिथिलन क्रिया द्वारा, अनुशिथिलन क्रिया द्वारा एक निश्चित सीमा तक बढ़ने के बाद, एक निश्चित सीमा तक बढ़ने के बाद तुरंत सिकुड़ जाती हैं, तुरंत सिकुड़ जाती हैं। और इसमें भरा द्रव, और इसमें भरा द्रव तनुत्तुक में स्थित एक, तनुत्तुक में स्थित एक स्थायी छिद्र द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, स्थायी छिद्र द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब जब अनुशिथिलन होता है तो ये रिक्तिका क्या होती है, फूल जाती है, और फिर एक स्थायी छिद्र होता है, ठीक, तनुत्तुक में, और उससे ये बाहर निकाल दिया था। मतलब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जल, मतलब जल भरा रहता है जीव द्रव के अंदर, उसको क्या ये जो रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं खींचती हैं और ये फूल जाती हैं, और इस खांच द्वारा, तनुत्तुक में एक छिद्र होता है, उसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जैसे अमीबा में होता, अगर ये बाहर नहीं किया जाता, जो पानी है बाहर नहीं किया जाता, तो ये पैरामीशियम क्या फूलकर फट जाता। इसलिए जो रिक्तिकाएं होती हैं वो पानी को अवशोषित करती हैं और बाहर निकाल देती हैं। संकुचनशील रिक्तिकाओं का प्रमुख कार्य, संकुचनशील रिक्तिकाओं का प्रमुख कार्य परासरण नियमन होता है, परासरण नियमन होता है। ठीक, तो ये ऐसा ये क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि संकुचनशील रिक्तिकाओं का कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य होता है परासरण का नियम, मतलब परासरण का नियंत्रण करना है। जो एक्स्ट्रा पानी उसमें कोशिका द्रव में आता है उसको अवशोषित करके या खींच करके बाहर करना होता, ताकि अमीबा जो फूलकर फट न जाए। ठीक, तो आज हमने अंतःद्रव के बारे में पढ़ा। तो ये जो पैरामीशियम के अंदर जितने कोशिकांग होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, उनका कार्य क्या होता है। अब इसके बाद अमीबा की कुछ क्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण कैसे करता है, प्रचलन कैसे करता है। ठीक, तो ये प्रोसेस पढ़ेंगे।
ठीक, तो कल के वीडियो में हम अमीबा की कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली कार्यकी है प्रचलन, कि वो गमन कैसे करता है, उसके गमन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक, तो आज के वीडियो में आपको इतना ही लिखना है। कल वाले वीडियो में हम प्रचलन के बारे में बताएंगे कि अमीबा में प्रचलन कैसे होता है। ठीक।